आ गए हैं, उस पर पहले नजर डालते हैं, फिर हम बजिंग स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। घाटा कम हुआ है, 96 करोड़ रुपए से घट 52 करोड़ रुपए का घाटा रिपोर्ट किया है। पिछले साल के Q1 में 96 करोड़ का घाटा था, वो घट के आ गया है 52 करोड़ रुपए का। तो एक अच्छा नंबर फिलहाल घाटे के फ्रंट पर कंपनी रिपोर्ट कर रही है। और आय की बात करें, आय भी कम हुई है, ये थोड़ी सी निराशाजनक है कि आय करीब 17 करोड़ रुपए से घटकर 9.5 करोड़ रुपए के आसपास की आय कंपनी ने रिपोर्ट की है। थोड़ी देर में स्पार्क के नंबर्स पर हम शेयर देख रहे हैं कि करीब 2% नीचे फिलहाल कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा, करीब 1.5% की कमजोरी है। इस पर आगे हम व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से और इंडेक्स का भी हम व्यू जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शरद, जरा फटाफट बताइए कि आज के बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, बजिंग स्टॉक्स में जो है अर्निंग स्पेसिफिक जो है ज़्यादातर स्टॉक्स में अप मूव देखने मिल रहा है। सबसे पहले डिलीवरी की बात करेंगे, दमदार नतीजे आए हैं और एक्सप्रेस सेगमेंट और इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। पार्सल रेवेन्यू सेगमेंट 10% का ग्रोथ है, अनुमान से बेहतर सारे ही सेगमेंटल परफॉर्मेंसेस देखने मिले हैं। और ब्रोकरेजेस की बात करें तो यहाँ पे भी अपग्रेड देखने स्टॉक 6% ऊपर है और सस्टेन कर रहा है दिन के ट्रेड में। वही यूपीएल की बात करें तो नंबर्स फ्राइडे को आए थे, नीजक रिएक्शन था, स्टॉक 5-6% गिरा था और आज बड़ी रिकवरी देखने मिली है। जिस तरह कंपनी अपनी गाइडेंस मेंटेन की है और ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड दिया है, खास करके जो प्राइसिंग प्रेशर है और इन्वेंट्री इश्यूज है अब वो पीछे हो चुके हैं। तो आज जो है 5% की बढ़त से जो है निफ्टी 500 इंडेक्स का वन ऑफ द टॉप गेनर्स यूपीएल है। ऑटो सेगमेंट की बात करें तो अच्छे ऑटो बिक्री के आंकड़ों से जो हीरो मोटो में तेजी देखने मिल रही है। और नेट अगर पूरी ऑटो स्पेस की भी बात करें तो लार्जली इनलाइन या गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। थोड़ी सी करेक्शन ऊपर से जरूर की है, 4% ऊपर था हीरो मोटो, पर अभी भी देखें तो सस्टेन कर रहा है, 3.5% ऊपर है। बहुत दिनों बाद डिफेंस शेयरों में जो है तेजी देखने मिली है। BL लीजिए, GRSC देखे, BML पे नजर डाले, HAL, मजगांव डॉक, ये सारे स्टॉक जो है अच्छी तरह बस करे। वॉल्यूम्स में भी एक अच्छी मोमेंटम आया और बहुत दिनों बाद जो डिफेंस स्टॉक में जो है एक इंटरेस्ट देखने मिली है। तो इस पे तो ऑफकोर्स हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन ऑर्डर विन पे भी जो तेज़ी वाले स्टॉक्स, उनको भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं कि कौन से कंपनीज़ हैं। और देखिए रेलवे से 2 कंपनी आ रही हैं, टीटागढ़ रेल और रेलटेल कॉरपोरेशन, दोनों में 2-2% की बढ़त है। रेलटेल में लगभग 170 करोड़ का ऑर्डर है, टीटागढ़ का तो 1500 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है। तो एक बार रेलवे स्टॉक्स को भी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाएं, जहां पे हम देखेंगे कि टीटागढ़ रेल सिस्टम और रेल कॉरपोरेशन जैसे स्टॉक्स उस पर भी नज़र रहेगी। और दिलीप बिल्डकॉन की बात करें तो यहाँ पे JVA के ज़रिए 1500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने पर स्टॉक में जो है 2% की चढ़ाव देखने मिली है। एडवांस्ड एंजाइम जो अगला कंपनी है, यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। मुनाफे के मार्जिन से लगभग 276 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट से स्टॉक 8% गिरा है। अगर अर्निंग्स की बात करें तो ये एक टाइप से एक्सीडेंट ऑफ द डे हो जाता है, तो इस पे भी ऑफकोर्स नज़र ज़रूर रखेंगे। और सिम्फनी कमज़ोर तिमाही नतीजे और ब्रोकरेज द्वारा टारगेट प्राइस के कटौती से स्टॉक में लगभग 3% की गिरावट आई है। तो ये आप